ओम। राष्ट्रवीर लाला लाजपत राय। छठा भाग। लाला जी की प्रथम विदेश यात्रा। इंग्लैंड की संसद का निर्वाचन होने वाला था। 1904 की मुंबई कांग्रेस के समय कुछ नेताओं का ऐसा विचार था कि इस अवसर पर इंग्लैंड में एक शिष्टमंडल भेजकर वहां की जनता व राजनेताओं के सामने भारत का पक्ष रखा जाए। कांग्रेस ने श्री गोखले, लाजपत राय व श्री बिशन नारायण दर इन तीन महानुभावों को इंग्लैंड भेजने के लिए चुना। श्रीयुत बिशन नारायण अपना स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण वहां नहीं जा सके। श्री गोपाल कृष्ण गोखले के निवेदन पर लालाजी ने शिष्टमंडल में जाना स्वीकार कर लिया। लाहौर की इंडियन एसोसिएशन ने लालाजी की यात्रा के लिए 3,000 रुपए दिए। लालाजी ने यह राशि शिक्षा प्रसार के लिए दान कर दी। इंग्लैंड में लालाजी ने अपनी वाणी व लेखनी से भारतीय हितों की वकालत बड़ी योग्यता से की। आपने अथक परिश्रम किया। कुछ मास वहां रहकर जब स्वदेश लौटे तो उनके विचार बहुत बदल चुके थे। अब वे श्री गोखले आदि नरम दलीय नेताओं के समान अंग्रेजों से भीख मांगने व गिड़गिड़ाने में विश्वास नहीं रखते थे। इसी वर्ष कांग्रेस की बनारस अधिवेशन में अपने ऐतिहासिक भाषण में आपने यह कहा था कि अंग्रेज जितनी घृणा भिखारी पने से करते हैं उतनी और किसी से नहीं। हमें भी अब आत्मशक्ति जागृत हो गई है और हम अपने को भिखारी नहीं समझते। जनता पर लालाजी की इस हुंकार का अद्भुत प्रभाव पड़ा। लालाजी उन राष्ट्रीय नेताओं में अग्रणी थे जिन्होंने सबसे पहले गिड़गिड़ाने मांगने की नीति का खुलकर विरोध करके देश की राजनीति को एक नवीन दिशा दी। इंग्लैंड में श्री गोखले के भाषण अधिक चाटुकारिता पूर्ण थे। लालाजी का उदार संसद पर जो थोड़ा बहुत विश्वास था वह सब डगमगा गया। आगे का घटना चक्र इसकी पुष्टि करता है। स्वदेशी आंदोलन और लालाजी। 1877 ईस्वी में महर्षि दयानंद जी का पंजाब आगमन हुआ। यहाँ स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग की भावना तभी से उत्पन्न हो गई थी। आर्य समाज के प्रथम पीढ़ी के सन्यासी, विद्वान व नेता स्वदेशी वस्त्रों का ही प्रयोग करते थे। लाला साईदास यद्यपि सरकारी सर्विस में थे परंतु स्वदेशी वस्त्रों के प्रयोग में बहुत दृढ़ व्रती थे। इन लालाजी ने पंडित गुरुदत्त, महात्मा हंसराज, लाला मुंशीराम व लाला लाजपत राय आदि युवकों पर अपनी प्रबंध पटुता, व्यवहार कुशलता, समाज प्रेम व नीतिमत्ता की बहुत गहरी छाप लगाई। आर्य समाज अनारकली में बंग भंग आंदोलन से भी पहले स्वदेशी वस्तुओं की एक दुकान होती थी। लाला लाजपत राय जी ने अपने छोटे भाई को भी स्वदेशी वस्त्रों की एक दुकान खुलवा दी। तत्कालीन पत्रों से पता चलता है कि महात्मा मुंशीराम की कोठी जालंधर में स्वदेशी वस्तुओं के आंदोलन का केंद्र था। वहां स्वदेशी के विषय पर बड़ी बड़ी सभाएं होती थी। महात्मा मुंशीराम जी के साप्ताहिक पत्र सद्धर्म प्रचारक में स्वदेशी वस्तुओं की दुकानों के विज्ञापन प्रायः छपते रहते थे। सरदार किशन सिंह भी स्वदेशी आंदोलन के एक प्रमुख कर्णधार थे। जब पगड़ियां व टोप नालियों में फेंके गए तब तक कांग्रेस ने स्वदेशी आंदोलन को छुआ तक नहीं था। जब बंग भंग आंदोलन के समय यह आंदोलन राष्ट्रव्यापी हो गया तब लालाजी को देश भर में इस विषय पर बोलने के लिए निमंत्रण आने लगे। उनके जोशीले भाषणों को देशवासी मंत्रमुग्ध होकर सुना करते थे। इस प्रसंग में एक छोटी परंतु अत्यंत महत्वपूर्ण घटना का उल्लेख करने का लोभ संवरण नहीं किया जा सकता। देश में स्वदेशी आंदोलन के फैलने से कुछ पहले आर्य समाज अनारकली के वार्षिकोत्सव पर हिसार जिला के आर्य युवक एक मंडली बनाकर लाहौर गए। इस मंडली में जाखल के महाशय मोहनलाल, टोहाना के लाला देवी दयाल, सरदार जसवंत सिंह वर्मा, एक मुसलमान श्री असलम व कई ग्रामीण आर्य भाई थे।
वहां नगर कीर्तन में जसवंत सिंह वर्मा जी का रचा एक लंबा भजन इस मंडली ने गाना आरंभ किया। थोड़ी थोड़ी दूर पर दर्शक जसवंत सिंह जी को यह गीत गाने के लिए रोक लेते। नगर की सारी भीड़ टोहना वालों ने खींच ली। गीत की प्रथम पंक्ति थी, उनकी इज्जत क्या खाक है जिन्हें पगड़ी दे परदेसी। तब भारत में प्रायः सब लोग पगड़ी पहना करते थे। जसवंत सिंह की यह पंक्ति सुन सुनकर नगर कीर्तन देखने वालों ने अपनी विदेशी वस्त्र की पगड़ियां व टोप उतार उतार कर नालियों में फेंकने आरंभ कर दिए। आश्चर्य तो यह है कि स्वदेशी आंदोलन की इस महत्वपूर्ण घटना की ओर किसी इतिहासकार का ध्यान ही नहीं गया। उस दिन जसवंत सिंह ने क्रांति का एक शंख फूंक दिया। हमें लाला मोहनलाल जी व लाला देवी दयाल जी ने स्वयं यह घटना सुनाई थी। उस उत्सव पर लोगों के लिए मुख्य आकर्षण लाला लाजपत राय जी का भाषण हुआ करता था। देश के दूर दूर के नगरों व ग्रामों से लोग उन्हें सुनने के लिए बड़ी श्रद्धा से आया करते थे। यह एक निर्विवाद तथ्य है कि राजनीति में स्वदेशी आंदोलन को व्यापक रूप देने में लाला लाजपत राय का अद्वितीय योगदान रहा है। क्रमशः